परिवार का विस्तार किया प्रधानमंत्री जी आपने किया। हेमंतो बिस्वा शर्मा जिसके खिलाफ बुकलेट निकालते थे भ्रष्टाचार की, परिवार का विस्तार करके उसको शामिल कर लिया। भाग मुकुल भाग उसको शामिल कर लिया। आपने अजीत पवार को परिवार में शामिल कर लिया जिस पर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया था। उसके साथी की पुत्री अदिति तटकरे को शामिल कर लिया। उस हसन मुंशरिफ को शामिल कर लिया जिस पर आरोप लगाया था कि 40,000 किसानों का पैसा प्रधानमंत्री। दोस्तों जय हिंद। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत ठीक ठाक होंगे। ईश्वर की कृपा से आप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज का जो बहस है बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इस बहस में शहजाद पूनावाले और उन्हीं के जवाब में है दोस्तों अभय दुबे जी, जो कि बहुत ही ये शानदार बहस होने वाली है। क्योंकि आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके जाना, और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। दोस्तों वीडियो के आखिरी में चलिए देर न करते हुए मेन वीडियो के तरफ चलते हैं। दोस्तों पूनावाला जी, आप परिवार पर कह रहे हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है, वो सवाल आपसे रोजगार पर पूछ रहे हैं, कैसे जवाब दीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो कुछ चैनलों को छोड़कर राहुल गांधी को कोई सीरियसली गंभीरता से लेता नहीं है जब वो इन विषयों को उठाते हैं। मिनिमम रिटेल प्राइस एमआरपी को बताते हैं, वो कहते हैं कि मनरेगा माफ हुआ या नहीं हुआ। जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने वाराणसी के युवाओं पर की, ऐश्वर्या राय पर की, उसको तो छोड़ ही देते हैं। परंतु आ जाते हैं खड़गे जी के बयानों पर। अब खड़गे जी जो बोल रहे थे, अब एक और इनकी नेत्री है प्रियंका वाड्रा, सुनिए उन्होंने क्या कहा था हिमाचल चुनाव में। 1 लाख जो सरकारी नौकरियां है, जो पद है, वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स का जो प्रॉमिस था आपका, उस पे सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट जॉब का ये प्रॉमिस नहीं था, हमारा था कि हम 1 लाख रोजगार हर साल पैदा करेंगे। रोजगार ये नहीं कहा था कि सरकार में। अब एक कहते हैं कि सरकारी नौकरियां 1 लाख देंगे हिमाचल प्रदेश में, और उनके मुख्यमंत्री उन्हीं को खारिज करते हैं। जैसे रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी को खारिज कर दिया और कहा कि देखिए गुजरात का मॉडल बहुत अच्छा चल रहा है। अब जहां तक रोजगार का सवाल है, मैं उस पर 2-3 टिप्पणी कर लेता हूं और उसके बाद मैं अपना विषय भी रख देता हूं। रोजगार का आंकड़ा सुनिए, 11 करोड़ ईपीएफओ थे जब ये लोग छोड़कर गए, आज 27 करोड़, मतलब 16 करोड़ की बढ़ोतरी। 18 से 25 की एज ग्रुप में सबसे ज्यादा हुई। 16 करोड़ तो सीधे सीधे कोई लोग भर रहे हैं पैसा उसका नौकरी के लिए, और ईपीएफओ ऐसे बिना पैसे के नहीं होता। एलएफपीआर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2014 में 45 से कम, आज 58 से ज्यादा। यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे 6 लाख सरकारी नौकरी, आज की तारीख में 9 लाख, ये पार्लियामेंट के पटल पर रखी गई है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 2014 में 36%, 2023 में 56%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कल ही एनएसओ का डेटा है, 3.1%, लोएस्ट है 7 साल में। अच्छा, उसके अलावा आप कुछ जमीन पर देख लीजिए, 11 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बनते थे, आज 37 किलोमीटर प्रतिदिन बन रहे हाईवे। कौन बना रहा है? इटली के लोग बना रहे क्या? पहले 70 एयरपोर्ट बने थे 70 साल में, आज 144 है। किसने बनाया एयरपोर्ट? 5 सिटीज में मेट्रो थी, आज 20 सिटीज में मेट्रो है। किसने बनाई ये मेट्रो? 3.5 करोड़ गरीबों के आवास बने, किसने बनाए ये आवास? 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए। आप मान लीजिए कि 3 लोन पर 1 जॉब, तो उसको भी कैलकुलेट कर दीजिए। और सीएमआई का डेटा जो ये लोग कोट करते हैं, उस डेटा के हिसाब से मध्य प्रदेश में, जहां से अभय जी आते हैं, मेरे भाई बहुत दिनों बाद स्टूडियो में आए हैं, वहां पर 2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। हमारी सरकार 18 वर्ष बाद भी रिपीट हुई। इनकी राजस्थान में सरकार थी जहां पर 20% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, इनकी सरकार रिपीट नहीं हुई, छत्तीसगढ़ में रिपीट नहीं हुई, डिलीट हो गई। और उसके अलावा 700 स्टार्टअप थे 2014 में, आज 90,000 स्टार्टअप है। अब इसमें जोड़ लीजिए कि नौकरी मिली होगी नहीं मिली होगी, परंतु मैं आपको बताता हूं कि इनकी समस्या इनके राजनीतिक बेरोजगारी की है। अब बताइए लालू जी किसके लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं? तेजस्वी तेजप्रताप, सोनिया जी, प्रियंका राहुल के लिए, और स्टैलिन जी उदय निधि के लिए। और रोजगार नहीं मिलता है तो उदय निधि स्टैलिन कभी हिंदू धर्म को, सनातन को गालियां देते हैं, उसको कहते हैं समाप्त करेंगे सनातन की, उनको परिभाषा भी नहीं पता है। मैं पूछना चाहता हूं, आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी तो कह दिया ना, क्या रोजगार बेरोजगारी की बात कर रहे थे उदय निधि स्टैलिन? और उसके अलावा आप देख लीजिए आज जिस प्रकार का ए राजा का बयान आया है, ए राजा कहते हैं कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए, राम मेरे विरोधी है। बताइए, मैं तो भारतीय मुसलमान छोटा सा एक गिलहरी की तरह हूं, मैं भी प्रभु श्री राम को अपना आदर्श मानता हूं, पर यह राजनीतिक रूप से जो बेरोजगार है वो किस प्रकार से सनातन के खिलाफ सुपारी लेकर बैठे हैं। और अभय दुबे जी वैसे तो एक ठेठ सनातनी है, परंतु वो भी उदयनिधि स्टैलिन को बाहर नहीं कर पाएंगे, वो भी ए राजा को बाहर नहीं कर पाएंगे। क्यों करेंगे भाई? इन्हीं के पार्टी के लोगों ने कहा है कि मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं, इन्होंने कहा राम जी का अस्तित्व नहीं है, इन्होंने कहा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी आरएसएस का इवेंट है, इन्होंने कहा कि अर्जुन को कृष्ण जी जो है जिहाद सिखाते हैं। तो कैसे बोलेंगे? ये मुझ पर हमला कर सकते हैं, परंतु ये राजनीतिक बेरोजगारी की पार्टी जो हमला करती है हिंदू धर्म पर, उस पर कुछ नहीं बोल पाएंगे। परिवारवाद पर पीएम का सबसे ज्यादा जोर रहा और वो राजनीतिक परिवारवाद को लेकर वो हमला करते हैं। अब ऐसे में उन्होंने जंगल राज पर भी आज हमला किया है अभय जी, और अमित शाह देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि बार बार राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए एक पूरी पार्टी झोंक दी गई है। परिवारवाद की पराकाष्ठा है वहां।
अंजना जी, मैं मानता हूं कि ये लड़ाई प्रजातंत्रवादी और राजतंत्रवादियों के बीच है। ये लड़ाई पूंजीपतिवादी और समाजवादियों के बीच है। ये लड़ाई उदारवादी और संकीर्णतावादियों के बीच है। हाँ, ये लड़ाई परिवारवादी और अवसरवादियों के बीच है। प्रधानमंत्री जी, जब आप पहली बार सदन में गए और आपने लोकसभा में शीश नवाया तो ऊपर उठकर नहीं देखा। वहां पर लिखा हुआ था मूल वाक्य हमारे सनातन का, अयम निजा परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हमने तो पूरी पृथ्वी को परिवार माना प्रधानमंत्री जी, और आपने परिवार किसको माना? रोजगार किसको दिए? जैसे अभी मेरे साथी मित्र कह रहे थे, परिवार का विस्तार किया प्रधानमंत्री जी आपने किया। हेमंतो बिस्वा शर्मा जिसके खिलाफ बुकलेट निकालते थे भ्रष्टाचार की, परिवार का विस्तार करके उसको शामिल कर दिया। भाग मुकुल भाग उसको शामिल कर लिया। आपने अजीत पवार को परिवार में शामिल कर दिया, जिस पर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया था। उसके साथी की पुत्री अदिति तटकरे को शामिल कर लिया। उस हसन मुंशरिफ को शामिल कर लिया, जिस पर आरोप लगाया था कि 40,000 किसानों का पैसा प्रधानमंत्री जी वो खा गया। आपने व्यभिचारी, आतंकवादी, आपने बैंक लुटेरे, आपने किसानों के हत्यारों को परिवार में शामिल कर दिया प्रधानमंत्री जी। आपने जम्मू कश्मीर गए तो सैफुल्लाह फारूक एक आतंकवादी को टिकट दे दिया, तारिक अहमद मीर एक आतंकवादी को टिकट दे दिया। ऐसे परिवार का विस्तार प्रधानमंत्री जी आपने किया। आपको तो ख्याति अंतरराष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी। जब भी आपकी सत्ता को चुनौती मिलती है, जब आपकी सत्ता पर संकट गहराता है, तो आप बागवान पिक्चर के अमिताभ बच्चन आप में उतर आता है। भावुक हो जाते हैं प्रधानमंत्री जी और कहने लगते हैं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी, क्या वो किसान 15 करोड़ किसान परिवार इस परिवार का हिस्सा नहीं है आपके परिवार का, जिनके बच्चों के सिर में पीछे से गोलियां मार दी, जिनकी राह में कील और कांटे बिछा दिए प्रधानमंत्री जी। 57 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश में ठगे गए। भर्ती परीक्षा लीक पेपर हुआ प्रधानमंत्री जी। आपने परिवार में किसको अवसर दिया? संदेश खाली का संदेश दे रहे थे। ये मराक को नहीं जानते आप? बर्नार्ड मराक कौन है ये? आज तक ने स्टोरी दिखाई 76 महिलाएं, जिसमें 6 से 7 नाबालिग बच्चे थे, जिसके घर डिटोनेटर निकले, जिसके घर ड्रग्स निकला, जो पुराना आतंकवादी था, जो 2022 में उत्तर प्रदेश में पकड़ाया और 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट पर मेघालय के मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा दिया। प्रधानमंत्री जी आपके संसदीय क्षेत्र को भूल गए। उस संसदीय क्षेत्र में ये देखिए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बलात्कार के आरोपी थे, क्या उन दुखी दर्दी परिवारों से मिलने का दायित्व आपका नहीं था? अगर आप संदेश खाली में मिलते, हाँ कार्रवाई होनी चाहिए संदेश खाली में भी, लेकिन संदेश खाली नहीं जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक सख्त संदेश जाना चाहिए। परिवारवाद पर आपका जवाब नहीं आया। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लॉन्च करने में पूरी ताकत झोंक दी गई है। आपका क्या एजेंडा है? सरकार और सरकार पर आरोप लगाना एक हिस्सा होता है, लेकिन आपका क्या एजेंडा है? बेरोजगारी पर आप क्या करेंगे? उन्होंने सुना दिया हिमाचल प्रदेश का। प्रियंका जी कह रही थी 1 लाख जॉब देंगे, और फिर सुक्खू साहब कह रहे हैं कि हम जॉब का सृजन करेंगे, हमने ये कहा था। अंजना जी, हमारा उद्देश्य साफ है। हाँ। परिवारवाद, प्रधानमंत्री जी ने तो कहा 140 करोड़ लोगों का परिवार, लेकिन 140 लोगों का ध्यान रखा। राहुल गांधी जी ने कहा कि हम न्याय करेंगे। जब किसान न्याय की बात की तो कहा समर्थन मूल्य का कानून सरकार में आते ही हम बना देंगे। उन्होंने बराबरी के न्याय की बात की तो कहा प्रधानमंत्री जी, जिसको 2021 में सर्वोच्च अदालत में आपने नकार दिया था कि मैं जातिगत जनगणना नहीं कराऊंगा, आर्टिकल 246 7 शेड्यूल के एंट्री 69, वो केंद्र का अधिकार है, मैं जातिगत जनगणना हरगिज नहीं कराऊंगा। राहुल गांधी जी ने कहा कराएंगे और न्याय देंगे। युवा न्याय, ये देखिए आपकी सरकार का दस्तावेज, 30 लाख में से 9,97,000 नौकरियां खाली है प्रधानमंत्री जी। वो न्याय उसके बाद आएंगे अगले राउंड में। बताइए अगले राउंड में। मैंने सारे इश्यूज नोट किए, एक एक करके अभय जी का 10-10 सेकंड में हर विषय का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा पूंजीपति बनाम समाजवादी 140 लोगों को हमने संपन्न बना दिया। उसमें से एक नाम किसका लेते हैं? वो अडानी, रेवंत रेड्डी अडानी के साथ। ये पूंजीपति है, ये समाजवादी है। अब पूरा जवाब अपने समय। कब की फोटो है ये? अभी जब डेवोस में गए थे, वहां पर भी एक महाकुंभ होता है अर्थशास्त्रियों का, और वहां का वो पिछले वहां पे अलग होता है सर। मेहुल चौकसी मैंने आपके बीच में ये एमओयू साइन किया हुआ है सर। ये तस्वीर में एमओयू साइन किया हुआ है 12,000 करोड़ का। आज भी उन्होंने अडानी का नाम लिया है। अंजना जी, मेरा समय है। अंजना जी, ये तरीका नहीं, 1 वर्सेस 3 है वैसे भी। एक अकेला सब पे भारी, पर थोड़ा सा थर्ड भी आ ही जाएगा। ये सब एक ही वायरस के अलग अलग स्ट्रेन है। अरे बीमारी ना भाई, पूरे बीमार वायरस। अभय जी, मैंने आपके बीच में आप प्रधानमंत्री की कमर खोदने की बात करें, हमने क्या कहा? बीच में बोले जा रहे हैं। पर आप बीमारी से तो मत तुलना कीजिए। ऐसा है, प्रधानमंत्री जी के परिवार तक चले जाना, उनको क्या क्या उन्होंने कहा
वायरस और स्ट्रेन कह दूं तो मैं बड़ा गुनहगार। सारे गुने जा रहे हैं जो गलत बोलेंगे। हाँ अंजना जी उत्तेजित मत कीजिए, मैं 1 वर्सेस 3 मैं इनसे बोलना चाहता हूं। इन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री के परिवार में कौन है। कान खोल कर सुन लीजिए, हमारे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं। हमारे परिवार में 80 करोड़ वो लोग हैं जिनको राशन मिला, 12 करोड़ वो लोग हैं जिनको नलके मिले, 13 करोड़ वो लोग हैं जिनको टॉयलेट मिला, 3.5 करोड़ वो लोग हैं जिनके आवास बने, 50 करोड़ लोग वो हैं जिनके अकाउंट खुले, 44 करोड़ वो लोग हैं जिनके मुद्रा बने, 44 करोड़ लोग वो लोग हैं जिनको मुद्रा से बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिला, 25 करोड़ लोग वो हैं जो गरीबी से बाहर आए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अपने 10 वर्ष में किन का घर बनाया? अपना घर छोड़कर वो बता दीजिए। आपके घर में केवल स्पीच में मत बोलिए, आपके घर में केवल राहुल और प्रियंका है, आपके घर में केवल तेजस्वी और तेज प्रताप है। परंतु मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा संदेश खाली में सख्त संदेश। देखिए उन्होंने मेघालय का उदाहरण दिया। अंजना जी वो मेघालय के व्यक्ति को तो हमने गिरफ्तार करवाया, IIT BHU वालों को भी हमने सुन लीजिए बीच में नहीं, हमने गिरफ्तार करवाया। परंतु संदेश खाली पर, क्योंकि वो राइवल चैनल का, अंजना जी मैं बीच में नहीं चला रहा हूं, संदेश खाली पर खड़गे जी ने कहा ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। संदेश खाली पर प्रियंका वाड्रा का एक ट्वीट आया क्या अभी तक? और सुनिए, झारखंड में दुमका के बाद, जहां पर एक विदेशी महिला के साथ क्या हुआ, उसके बाद पलामू में एक 21 वर्षीय बच्ची का सामूहिक बलात्कार हुआ। उस पर प्रियंका जी ने बोला क्या? बेलगावी में एक महिला को निर्वस्त्र किया गया, आदिवासी महिला को, कुछ बोला क्या? प्रियंका जी का एक ट्वीट, संदेश खाली दुमका, पलामू या बेलगावी का एक ट्वीट दिखा देंगे, मैं माफी मांगूंगा। हाथरस चली गई थी, हाथरस में कार्रवाई हुई, यहां पर कुछ नहीं हुआ। एनीवेज मैं आना चाहता हूं किसान पर। किसान पर उन्होंने बोला कि MSP की गारंटी का लॉ 2006 में बनी थी, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट 14 तक धूल खाती रही, हमने उसको लागू किया। उसके बाद 17-18 में जिस प्रकार से प्रशंसा की स्वामीनाथन जी ने, उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं आज तो केरल में ना APMC है ना वहां पर MSP है। केरल में कब MSP लागू करेंगे? वायनाड से आते ना सांसद जी, बताइए राहुल जी कब लागू करेंगे केरल में MSP और APMC? और उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की, तो मैं उस पर भी बता दूं कर्नाटका में तो सर्वे हो रखा है। कहे जारी नहीं करते रिजल्ट? क्योंकि DK शिव कुमार करना नहीं चाहते और TMC का ऑफिशियल स्टैंड है कि हम जातिगत जनगणना नहीं चाहते। रोका किसने था? नेहरू जी ने। विरोध किसने किया? राजीव जी ने, इंदिरा जी ने मंडल का विरोध किया। और इसके बाद आकर ये हमें ज्ञान देंगे, उस पार्टी को जिसने OBC प्रधानमंत्री दिया है, उस पार्टी को जिसके 80 सांसद OBC है, उस पार्टी को जिसके 27 मंत्री OBC से आते हैं, उस पार्टी को जिसके 40 MLC OBC है, और उस पार्टी को जिसने संवैधानिक स्टेटस दिया OBC कमीशन को, इन्होंने काहे नहीं किया? एक OBC अध्यक्ष बना था, उसको भी लात मारकर धोती फाड़कर बाहर कर। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे होंगे। दोस्तों वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों शहजाद पूनावाला के बारे में आपकी क्या राय है, उनके बारे में क्या कहना है, आप कमेंट में बता सकते हैं। अभय दुबे के बारे में क्या कहना है, आप कमेंट में बता सकते हैं। इन दोनों भी के विचारों के बारे में, भाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी विचार रख सकते हैं। किसके बात से आपको मज़ा आया और अच्छा लगा आप बता सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना दोस्तों और बेल आइकन प्रेस करके रखना, ताकि हम नई वीडियो जैसे ही अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों आपको वीडियो, हमें उम्मीद है कि बहुत ही मज़ा आया होगा तो अपना एक कमेंट मेरे लिए सुंदर सा हमारे चैनल के लिए अच्छे से करिए दोस्तों। और भी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।